अगर वो इस तौर पे कह रहे हैं कि मैं राजभर जिधर जाता हूँ उधर सरकार बनता है, जिधर नहीं जाता हूँ उधर सरकार बिगड़ता है, तो सही बात है कि राज्य के कार्यों से कितना आप खुश हैं? देखिए, न हम खुश हैं न समाज खुश है। और व्यक्तिगत समाज दुखी है। समाज उनके काम आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, अगर एक प्रवक्ता आए जो प्रवक्ता की वजह से और कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ, समाज उनसे बहुत का वंचित का, पिछड़ों का, दलितों का, अति पिछड़ों की आवाज उठाने वाला तो ओम प्रकाश राजभर सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी है। ये क्या कितना तक सत्य है? कहीं आप जातियों के बीच नफरत फैला रहे हैं ना। आप कहाँ ये बात कहना शिक्षा का सवाल है, ये बात कहना रोजगार का सवाल है, ये बात कहना जो है समाज को। समाज पार्टी कहाँ इस लड़ाई में, वो कहाँ से किसका सामना कर लेगी? वो इंडिया गठबंधन का सामना कर पाएगी? ये तो मतलब अव्यवहारिक सही बात है। क्यों बार बार किस घमंड से बात कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री हो जाएंगे? आप ये बात क्यों नहीं कहते कि नहीं हम किसी वंचित समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री? निश्चित तौर पर उन्होंने जीवन में संघर्ष किया है, तो हम सबको उम्मीद थी, मुझे भी व्यक्तिगत। राजभर जी खुद कहते हैं कि मैं जिधर जाऊंगा उधर ही सरकार बनेगी और जिसके साथ रहूंगा उसके साथ ही उसका ही सरकार बनेगा। ये कितना सच्चाई है, इनसे जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। पहले तो सर स्वागत है आपका जोश एक्सप्रेस पे। अगर देखा जाए सर, आप एक प्रवक्ता हैं, प्रवक्ता की अगर बात किया जाए तो उनमें अरुण प्रवक्ता, अरुण राजभर जी प्रवक्ता है, हमेशा आए दिन वीडियो में ट्रेंड कर रहे हैं, ट्रेंडिंग प्रवक्ता हो गए हैं आप। अगर देखा जाए तो आप किस नज़रों से आप देखते हैं? किसको? मतलब ओम प्रकाश राजभर को और उनके प्रवक्ता अरुण राजभर को। ओम प्रकाश राजभर हो या अरुण राजभर हो, मैं राजनीति में हूँ तो किसी व्यक्ति को एक व्यक्ति के तौर पे नहीं लेता। उनके विचार और उनकी कार्यप्रणाली और उनकी सोच और उनकी राजनीतिक योजनाओं को लेके बात करते हैं। तो उसी में करें कि हम जिधर जाते हैं, जैसे जिधर जाते हैं उधर सरकार बन जाती है। वो अगर उनका ये वहम, एक घमंड है, एक वहम है कि ऐसे ओम प्रकाश अगर जिधर जाते हैं उधर सरकार बनती है, जिधर नहीं जाएंगे, तो ये तो गलत बात है। अगर वो इस तौर पे कह रहे हैं कि मैं राजभर जिधर जाता हूँ उधर सरकार बनता है, जिधर नहीं जाता हूँ उधर सरकार बिगड़ता है, तो सही बात है कि राजभर निश्चित तौर पे इस पूर्वांचल में 18 से 21% की आबादी के लोग हैं, तो जिधर जाएंगे तो सरकार बनेगी, जिधर नहीं जाएंगे उधर सरकार नहीं बनेगी। तो ये तो बहुत सामान्य सी बात है। हाँ, ये बात किसी अपने ये बात मैं कहूँ कि राहुल राजभर जहाँ जाएंगे तो ये गलत बात है। ये मतलब एक पॉलिटिकली बहुत करेक्ट सेंटेंस नहीं है। तो समाज के तौर पे बात की अगर बात किया जाए तो राजभरों को मंत्री बनाने का दावा करते हैं कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी वैसे ही पूरा राजभर को हम मंत्री बना देंगे। ये कैसे हो सकता है? मतलब ये कौन कह रहा है? ये ओम प्रकाश राजभर जी का बयान है कि हम जिधर जाएंगे, अगर हमारी सरकार जैसे ही बनती है तो पूरा राजभर हमारा समाज। तो ये संभव है कि पूरे समाज को कोई मंत्री बना देगा? भाई अब जो भी समाज की लड़ाई को ईमानदारी और सच्चाई से लड़ना, पूरे मन की पवित्रता से लड़ना, ये बहुत ज़रूरी बात है। और अगर कोई नेता किसी भी समाज का, किसी भी देश का, अगर वो सच में जिस समाज से आया है उसकी लड़ाई को लड़ रहा है, और समाज की आज ज़रूरत क्या है? राजभर समाज की, समाज ये कह रहा है कि हमारी स्थिति बहुत बुरी है, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति, हम हर पायदान में बहुत नीचे चले गए हैं। अच्छा, अरे आप नीचे कर रहे हैं, वो कहते हैं नीचे चले गए, ब्रांड बना दिया, आपको पता है? आर्थिक तौर पे हमारी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। ब्रांड तो बन गए ना आप। ब्रांड किस तौर पे? ब्रांड राजभर को कौन जानता था, आप बताइए? नहीं, ये तो गलत बात है। राजभर का बहुत पुराना इतिहास है और राजभर बहुत गौरवशाली समाज है कि मैंने बहुत गौरवशाली समाज है। इवन यहाँ तक कि ब्रिटिश हुकूमत भी राजभर से डरती थी, थर्राती थी। लेकिन और इसीलिए अंग्रेजों ने इनके लिए काला कानून लाया, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में इनको रखा, जन्मजात अपराधी। आप भारद्वाज लिखते थे, आपको पता होगा, लेकिन बाद में जब राजभर लिखने लगे तो आप भी राजभर लिखने लगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप पहले जानते थे कि राजभर है? हमको जानने का सवाल ही नहीं है, पूरा दुनिया जान रहा है कि राजभर कौन है। ये हमारे जानने न जाने का सवाल नहीं है। प्रकाश कहते हैं ब्रांड किसी के चिल्लाने से नहीं बनता है। ब्रांड बनता है उसके काम से, उसके वजूद से, उसके सिद्धांत से, उसके विचार से ब्रांड बनता है ना। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर के कार्यों से कितना आप खुश हैं? देखिए, न हम खुश हैं न समाज खुश है। और व्यक्तिगत, जैसे किसी भी सवाल को व्यक्तिगत स्तर पे लेना न लेना
कोई मतलब ही नहीं है। मेरे खुश रहने न रहने का सवाल यहाँ है भी नहीं। समाज समाज नहीं, समाज की अगर बात करें, आपका समाज समाज बहुत दुखी कितना है। खुश समाज है? उनके मैं काम आपकी से बात नहीं कर रहा हूँ, अगर एक प्रवक्ता आए थे, प्रवक्ता की वजह से, और कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ। समाज उनसे बहुत दुखी है। समाज उनसे बहुत दुखी है, नाराज है कि हमने उनको अवसर दिया, उनको नेतृत्व उनके हाथ में दिया, उनको समाज को आगे ले जाना चाहिए, उनको एक प्रोग्रेसिव राजनीति करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने समाज की प्रगति का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा। उन्होंने समाज को बल्कि और लोगों को के सामने जो है बदनाम करने की कोशिश भी की। बहुत तरह के आरोप प्रत्यारोप लोगों ने लगाना शुरू किया राजभर को लेके। तो इससे समाज बहुत दुखी है। समाज चाहता था कि अगर सच में आप सामाजिक न्याय की लड़ाई की बात करते हैं तो उसके लिए खड़े रहिए। आप किसी दल में जाएंगे तो कोई और बात करेंगे, किसी दल में जाएंगे तो कोई और बात करेंगे। राजभर समाज कह रहा है कि आप अपने सवाल पे खड़ा रहिए। आप आज जो है सबसे बड़ा सवाल राजभर समाज के लिए है कि ओबीसी आरक्षण का बंटवारा हो जाए। वो कह रहा है, आप इसके पहले वो तो इस बात की वकालत करते थे ना कि ओबीसी का बंटवारा होगा, पिछड़े अति पिछड़े सर्वाधिक पिछड़ों को अलग आरक्षण मिलेगा, लेकिन आज वो सवाल भूल गए हैं। तो समाज इस बात से दुखी है कि नहीं, कहाँ जा रहा है राजनीति, हमने जिसके ऊपर शहरा बांधा वो कहाँ लेके जा रहा है समाज को। तो समाज देख रहा है उस चीज़ को। 2024 में अगर बात कर दिया जाए, आप तो किसी लाइन में है ये नहीं, उनकी लड़ाई सिर्फ सपा से, कांग्रेस की तो बातें मत करें, कांग्रेस और बहुजन समाज तो कहीं है ये नहीं, ऐसा कर मतलब सिर्फ लड़ाई जब भी होगी सिर्फ सपा से होगी और कोई है ये नहीं है। मतलब किस तरह से लाइन, सीधी सी बात, अभी कल का मैं आपको बता दूं, जिस पार्टी का 5 राज्यों में सरकार हो, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में और भी जगहों पे गठबंधन में सरकार है जिसकी, अब उसकी कोई स्थिति नहीं है। तो ये तो आप सोच सकते हैं कि किस स्तर की राजनीतिक समझ है। अगर कोई इस बात को कह रहा है, कोई इस बात को कह रहा है तो आप सोच सकते हैं कि किस स्तर की बात कर रहा है। वो पार्टी जो इस देश में गरीबों, मजलूमों, वंचितों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों की आवाज़ बन के लड़ी है, उसके वजूद को अगर कोई पूछ रहा है तो ये तो उसकी राजनीतिक समझ पे सवाल की अगर बात कर लिया जाए सर, तो हमें तो लगता है वो खुद कहते हैं कि अगर कोई आवाज़ उठाने वाला है, जिस तरह से आपने कहा वंचित का, पिछड़ों का, दलितों का, अति पिछड़ों की आवाज़ उठाने वाला, तो वो प्रकाश राजभर सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी है। ये क्या कितना तक सत्य है, कहीं आप बता सकते हैं? तो आवाज़ किस तौर पर उठा तो हर तरह से, शिक्षा की बात कर लीजिए, मंत्री बनाने की बात कर लीजिए, बेरोजगारी की बात कर लीजिए। अगर ये आवाज़ उठा रहे हैं, अगर माली शिक्षा पे ही अगर ये आवाज़ उठा रहे हैं तो कहाँ वो आवाज़ तो कहीं दिख नहीं रहा है। अच्छा। वो तो बस एक ही गूंज सुनाई देती है कि कैसे एक जाति को दूसरे जाति से लड़ा दिया जाए। एक किसी जाति का नाम लेके कह रहे हैं कि 12 बजे बुद्धि खुलेगा। तो ये सब क्या है? ये तो आप जातियों के बीच नफरत फैला रहे हैं ना। आप कहाँ ये बात कहना है शिक्षा का सवाल है, ये बात कहना रोजगार का सवाल है, ये बात कहना जो है समाज को आगे बढ़ाने का सवाल है। ये तो समाज को गर्त में ले जाने का सवाल है ना। कहाँ से सामाजिक और राजनीतिक बात हो गई? कल क्या एक तो बयान आया है सर, उनके बड़े पुत्र हैं अरविंद राजभर जी। कल एक क्या होता है, बैठक थी, बैठक में लाइट चली जाती है तो कहते हैं कि मैं खुद विष्णु बन के आया हूँ, जो भी इन्होंने नाम लिया कि यहाँ बारिश होने लगा। तीसरी चीज़, दूसरी बात तो कहते हैं कि वो अखिलेश जिंदगी में विधायक नहीं बन पाएंगे और मुख्यमंत्री बनने का सपना छोड़ दे। अगला 2024 का मुख्यमंत्री ओम प्रकाश राजभर होगा और क्या होता है कि नहीं तो अरविंद राजभर। ये कहाँ तक सही है सर, ये सब कहना? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी जिस गरीब, चूँकि वो खुद कहते हैं कि जिस गरीब समाज से आए हैं, जिस गरीब परिवार से आए हैं, उन्होंने ऑटो चलाया है और तमाम तरह का जीवन का संघर्ष किया है। निश्चित तौर पर उन्होंने जीवन का, राजा के बेटे हैं आप, ऑटो की बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर उन्होंने जीवन में संघर्ष किया है। तो हम सबको उम्मीद थी, मुझे भी व्यक्तिगत तौर पे बहुत उम्मीद थी कि नहीं ये बहुत मजबूती से समाज की आवाज़ उठाएंगे। उनको इस बात की पीड़ा होगी कि कैसे राजभर समाज में शिक्षा के लिए कोई कानून बनवा दे, कैसे जो वंचित समाज है उसके रोजगार की कोई व्यवस्था बनवा दे। लेकिन ये सब सवाल उनके लिए अब सब धता हो गया है। अब उनके लिए बस एक ही सवाल है, अपने लिए कुर्सी, बेटों के लिए कुर्सी, बस इससे आगे का उनका। और ये समाज पूरी तरीके से देख रहा है। जो कुछ उनके पास लड़ने की एक समझ थी, जो एक लड़ने का मादा था, जो एक लड़ने का दायरा था, उसको उन्होंने और सीमित कर दिया है परिवार के मोह में आके। तो ये सब पूरा समाज देख रहा है और निश्चित तौर पे इसका विकल्प वो खड़ा कर रहा है, समाज खुद खड़ा कर रहा है विकल्प।
आज भी समाज उनके जिस तरह से नाम ले लेते हैं कि राजभर हो, कुम्हार हो, चमार हो, डोम हो, तरह तरह का नाम लेते जाते हैं। सभी अति पिछड़े लोगों का नाम लेते जाते हैं कि सभी के लिए मैंने काम किया है, सिर्फ राजभरों के लिए नहीं, सब तरह तरह के लोगों की बात करते हैं। तो क्या लगता है कि इन सभी जितनी जातियों का वो जनगणना गिनाने लगते हैं, आप भी देखते होंगे, इन जातियों का कुछ प्रभाव पड़ेगा इनका 2024 में? बात नहीं, अगर जितनी जातियों का नाम गिनाते हैं, अगर उतनी जातियाँ उनके साथ खड़ी होती तो आज कहाँ पे वो रहते? 4 विधायक तक तो नहीं सीमित रहते ना, और भी इंडिपेंडेंट नहीं जीत सकते हैं, एक विधायक नहीं जीत सकते हैं। अगर ये जातियाँ जिसका नाम गिना रहे हैं अगर उनके ऊपर विश्वास करती तो इनको कहाँ पहुँचा देती हो। लेकिन इन सारी जातियों में, इन सारी जातियों के लोग, इन सारी जातियों के नेता उन पर विश्वास ही नहीं करते हैं। उनकी अपनी राजनीतिक जो कदम है, जो उनकी अपनी राजनीतिक जो आगे जो उनका विचार है, उसे सारी जातियां समझती हैं कि नहीं, इनमें कोई स्थिरता नहीं है, सर कि विश्वास नहीं करते। और ये खुद कहते हैं, जिस तरह से बात कर लिया जाए, बिहार से लेकर बेंगलोर तक राजभर की चर्चा हो रही है, सुहलदेव भारतीय समाज की चर्चा हो रही है, हारने के बाद भी बहुत खुश है, और आप कह रहे हैं कि विश्वास नहीं कर रहे, तो चर्चा कैसी? चर्चा अपने मुंह से मैं ही अभी कोई ऐसी बात कह दूं जिसमें किसी को गाली दे दूं, किसी के लिए कोई अपशब्द कह दूं, तो मेरी भी बातें बहुत चर्चा में चली जाएंगी। तो ये चर्चा का कोई अस्तित्व तो नहीं है ना। इस चर्चा से क्या हो जाएगा? इस चर्चा से कुछ बदल जाएगा? ये अपने अगर बात जिस तरह से बयानबाजी करते हैं सर, इनकी बयानबाजी से आप कितना खुश हैं? पूरा समाज इनसे दुखी है। पूरा 2024 की अगर बात कर लिया जाए सर, तो क्या लगता है कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी कांग्रेस पे या फिर और अन्य विपक्षी दलों पे सामना कर पाएगी या फिर खत्म हो जाएगी? नहीं, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी कहाँ इस लड़ाई में है? वो कहाँ से किसका सामना कर लेगी? वो इंडिया गठबंधन का सामना कर पाएगी? ये तो मतलब अव्यवहारिक सही बात हो गई ना। ये कहाँ से, मतलब अब जिस इंडिया गठबंधन की सरकार बंगाल में हो, झारखंड में हो, कर्नाटक में हो, राजस्थान में हो, छत्तीसगढ़ में हो, हिमाचल में हो, दिल्ली में हो, तो पंजाब में हो, तो इस गठबंधन का सामना कैसे भारतीय समाज पार्टी का होना, इस बरख से सवाल ही खड़ा करना बहुत हास्यास्पद सवाल है। ये बात अगर कह रहे हैं तो उनकी राजनीतिक अपनी समझ है। मतलब 2000 एक सामान्य सा व्यक्ति इस बात को सुनकर सामान्य ठीक है, लेकिन जिस तरह से आप एक किसी भी आप अपने से व्यक्ति से बात पूछे कि नहीं इंडिया गठबंधन वर्सेस सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी, तो हंसेगा वो कि कहाँ से आप किसको ला रहे हो। अच्छा, आप एनडीए की बात कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आप एनडीए की बात कर सकते हैं, एनडीए की बात कर सकते हैं, पर सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी इस लड़ाई में कहीं नहीं है। जो सम्मेलन चारों तरफ चर्चा चल रहा है सुहलदेव भारतीय समाज, क्या लगता है कि सिर्फ जुमला है, सिर्फ दिखाने का एक हो है कि मेरे पास इतने लोग हैं? नहीं, सम्मेलन देखिए निश्चित तौर पे एक राजनीतिक दल है उनका, और नेता है वो किसी दल के, तो जहाँ भी मीटिंग करेंगे 200-400 लोग आ जाएंगे। मैं मीटिंग करता हूँ 200-400 लोग आ जाते हैं, तो इसका क्या मतलब कि बहुत मतलब पूरा देश साथ खड़ा हो गया? ये बात नहीं हो सकती ना। सबके अपने किसी भी सोच से आप कोई राजनीतिक पहल करिए, आपके कुछ न कुछ फॉलोअर्स होंगे, उन फॉलोअर्स को लेके आप नहीं दावा कर सकते ना कि हम देश में सरकार बना लेंगे, हम प्रदेश में सरकार बना लेंगे, हम प्रदेश में मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो ये तो दिवा स्वप्न देखने जैसा हो गया ना। और आप इस बात को क्यों बार बार किस घमंड से बात कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री हो जाएंगे? आप ये बात क्यों नहीं कहते कि नहीं हम किसी वंचित समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना देंगे? आप तो बार बार जबरी से ताज अपने सर पे रखने की कोशिश कर रहे हो ना, या जो भी उस पार्टी का पदाधिकारी क्यों अपने सर पे जबरी ताज रखने की कोशिश कर रहा है? वो ये तो और सीमित दायरे की पॉलिटिक्स हो गई ना। हम तो ये बात कह सकते कि नहीं, हाँ समाज के ऊपर शहरा बनेगा, इस समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, इस समाज का व्यक्ति लीडरशिप करेगा। ये बात ही कहना कि हम मुख्यमंत्री बन जाबला, हम विष्णु का अवतार हिला, तो ये बात ही बहुत छोटी बात है सब राजनीति में। चलिए, आज हमारे बीच में रहे, लेकिन कहीं ना कहीं राजभर के बयानों से समाज पे कितना देखा जाए तो प्रभाव पड़ रहा है। राहुल साहब जिस तरह से बता रहे हैं वाकई लग रहा है। अगर समाज को जिस तरह से कहते हैं सर, लास्ट सवाल आपसे होगा, राजभरों को सच में आगे बढ़ा पाएंगे या फिर ख़त्म कर देंगे? नहीं, न तो ख़त्म करने की उनकी अपनी कोई बहुत दृष्टि है, न तो उनकी क्षमता है। कोई किसी समाज को नहीं ख़त्म कर सकता, और न ही दावा करते नहीं ख़त्म करने का तो सवाल ही बहुत दूर दूर तक है। पता नहीं कितने लोग
आए और ख़त्म करने की चेष्टा में वो सब चलेगा इस धरती से। मतलब बढ़ाएंगे और बढ़ाने का तो समझ आप देख ही रहे हैं क्या है, किस तरह से जाति उन्माद फैला रहे हैं, तो बढ़ाने का सवाल भी खत्म है यहाँ पे। 2024 में राजभर इनके हाँ, साथ रहेंगे कि एक नहीं? दल है उनका, कुछ लोग हैं उनको फॉलो करने वाले, तो इसी तरह से कुछ दिन चलेंगे, कुछ दिन चलेंगे, फिर उसके बाद चीज़ें कोई नया विकल्प आ जाएगा। चलिए, थे राहुल साहब जो अपनी प्रतिक्रिया रख रहे थे। हमेशा आप लोग भी जानते हैं, अब एक वायरल नेता कह लीजिए, वायरल नेता बन गए हैं खासतौर से सोशल मीडिया के लिए और विभिन्न दलों के लिए। कहीं अगर चर्चा होने लगती है तो वायरल नेता के नाम पे बताया जाता है कि कब वो क्या बोल देंगे। उनके बड़बोले से इतने लोग सहम सा गए हैं। बताते हैं लोग कि ये सिर्फ एक जुमला है, तरह तरह का उन्होंने नाम दिया है और नाम से वो आप वाकिफ़ हैं, इस बात को आप जानते हैं। आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस।